अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पीएचपी फॉर बिगिनर्स के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पीएचपी के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एनोनिमस फंक्शंस इन पीएचपी के एनोनिमस फंक्शन या जिनको क्लोजर फंक्शंस भी कहा जाता है, वो पीएचपी के अंदर किस तरीके से काम करते हैं और इनको इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और इनको कहाँ पर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दीज एनोनिमस फंक्शन या क्लोजर क्लोजर फंक्शंस के बारे में हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और उसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पीएचपी के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि एनोनिमस फंक्शंस को क्लोजर फंक्शंस भी कहा जाता है और इनको क्रिएट करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि कोई ऐसे फंक्शंस हैं पीएचपी में काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनके लिए हमें कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर होता है। मतलब अगर हम कोई प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें उसके साथ पैरामीटर्स के साथ साथ हमें कॉल बैक फंक्शंस भी प्रोवाइड करना होता है। इसके लिए लारावल में फॉर एग्जांपल एरे से रिलेटेड काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जिनको हम आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये एनोनिमस फंक्शन हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स विद द कॉल बैक। इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे यूजेजेस हैं, वो हम टाइम टू टाइम आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में देखते रहेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि एनोनिमस फंक्शंस को क्रिएट किस तरीके से किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक सपोज मैं एक एरे मैप का फंक्शन है पीएचपी के अंदर। एरे मैप फंक्शन क्या करता है कि आप उसको एक एरे देते हैं और फिर उसको इवैल्यूएट करके एक नई वैल्यू के अंदर स्टोर करते हैं। मतलब नई वैल्यूज एक न्यू न्यू एरे बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक एरे है, उसकी हर वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ विद द नेम ऑफ ARR इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 एंड 7। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस एरे की हर वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और उसकी वैल्यू को एक न्यू एरे में स्टोर करूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। लेकिन पीएचपी हमें एक और फंक्शन प्रोवाइड करती है जो कि है एरे मैप के नाम से। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल बैक कॉमा फिर आप वो एरेज प्रोवाइड करते हैं। जब आप इस कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पर पास करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी आप फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और जब आप उस फंक्शन को यहाँ पर एज अ कॉल बैक रजिस्टर करेंगे तो ये एरे की हर वैल्यू उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर स्टेप बाय स्टेप मूव होगी और आप फिर इसको एक न्यू एरे के अंदर सेव कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इसको वार डंप कर सकता हूँ, प्रिंट आर कर सकता हूँ, वार डंप कर लेता हूँ ARR1 को। अब इस कॉल बैक फंक्शन को हम 2 तरीकों से क्रिएट करते हैं। एक तो यहाँ पर मैं इस तरह सिंगल कोट्स लगा के हम कह देते हैं मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर मैं इस ARR को पास कर देता हूँ। तो अब इस फंक्शन को हमें क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पर मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ मल्टीप्लाई और इसके अंदर VAL वैल्यू ले लेता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ रिटर्न वैल मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पर हम इसको एको नहीं कर सकते, यहाँ पर मस्ट हमें रिटर्न यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको सेव करते हैं और अब अगर मैं सॉरी मैंने डंप के स्पेलिंग गलत लिख दी है, ये वार डंप है। अब मैं अगर इसको रीलोड करूँगा प्रोग्राम को तो आप देखेंगे कि हमारे पास 0 इंडेक्स पर 4 है जबकि यहाँ पर 0 इंडेक्स पे 2 था। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। सो 4 6 8 10 12 एंड 14 हमें रिटर्न हुआ इन ARR1। सो ये जो तरीका है ये होता है स्टैंडर्ड वे, मतलब आपने यहाँ पर एक अलग से फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज ये है कि मे बी आप इसको ज़्यादा दफ़ा यूज़ ना करें। सो इट विल कंज्यूम मेमोरी। आपने इसकी लोकेशन मतलब आपने इसको क्रिएट कर दिया है, तो अब आप इसको फॉर एग्जांपल यूज़ नहीं करते। सो व्हाट विल हैपन, इट विल टेक स्पेस, इट विल टेक मेमोरी। चलो मेमोरी अगर ना भी ले तो इट विल टेक स्पेस ऑन योर कंप्यूटर ऑन इन योर फाइल्स। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए एनोनिमस फंक्शन या क्लोजर फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब क्लोजर फंक्शंस किस तरीके से काम करता है, सिंपली आपने इसका नेम यहाँ से ख़त्म कर देना है, फिर आप इसको यहाँ से कट करेंगे
और सिंपली इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। दैट्स इट। अब आपके पास ये देखिए क्लोजर फंक्शन क्रिएट हो चुका है। इस क्लोजर फंक्शन में हम डॉलर्स एंड वैल पास करेंगे पैरामीटर, और उसके बाद हम यहाँ पर सिंपल वही रेगुलर वे ऑफ क्रिएटिंग फंक्शन है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाई और फिर उसके बाद हमने इसको पास कर दिया ARR एज एन आर्ग्यूमेंट, सेकंड आर्ग्यूमेंट। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद रीलोड करता हूँ, तो आपने देखा कि हमने सेम रिजल्ट अचीव किया। तो इट मीन्स जो एनोनिमस फंक्शंस हैं उनको जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी कोई इवैल्यूएशन करने की, जहाँ पर जो कोई हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर हम इन एनोनिमस फंक्शन या क्लोजर फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको एरे मैप की सूरत में दी। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे अब रीज़न्स हैं, काफ़ी सारी रीज़न्स हैं जिनमें हम इसको क्लोजर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। आगे चल के मैं कुछ एग्जांपल्स दूँगा, कुछ टिप्स भी दूँगा और आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और भी बताऊँगा। तो आप आई होप ये चीज़ें आपको समझ लगी होंगी कि ये एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं, इनको किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और इनको क्रिएट करने का मकसद क्या है, टू रिड्यूस द स्पेस। मतलब अब ये एरे मैप हमने एक ही जगह पे यूज़ किया, बार-बार यूज़ नहीं किया। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फंक्शन देते तो वो स्टैंडर्ड फंक्शन हमें क्रिएट करना पड़ता और इसको इंक्लूड करना पड़ता कि पता नहीं हमें कहाँ उसकी ज़रूरत पड़ जाए। अब उसकी रिप्लेसमेंट में हम ये एनोनिमस फंक्शन यूज़ कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प अस। अगर हम थोड़ी जगह पर यूज़ करना चाह रहे हैं इन फंक्शंस को, इन इवैल्यूएशन को, तो हम एनोनिमस फंक्शन या क्लोजर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ऑफ यूजिंग दीज क्लोजर फंक्शन कि हम इनको एज एन वेरिएबल भी सेव कर सकते हैं। मतलब हम एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और उस वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन सेव कर सकते हैं और उस फंक्शन को फिर कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस सारे को कमेंट करता हूँ, कमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पर सपोज कीजिए एक वेरिएबल लेता हूँ मैसेज का, इज इक्वल टू, उसके अंदर मैं फंक्शन को स्टोर कर देता हूँ, उसके अंदर एक नेम का वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पर मैं सिंपली करता हूँ एको नेम। दैट्स इट। अब इसमें एक चीज़ अपने जहन में रखनी है जब आप एनोनिमस फंक्शन इस तरीके से क्रिएट करें कि जो एंड करली ब्रैकेट है उस पर भी सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल फंक्शंस में हम जो है सेमी कॉलन नहीं लगाते एट द एंड ऑफ फंक्शन, लेकिन जब हम एनोनिमस फंक्शन को किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो इट इज़ ट्रीटेड एज अ वेरिएबल और उस वेरिएबल की वैल्यू समझ लें कि ये इस मैसेज वेरिएबल की वैल्यू है ये फंक्शन, तो वी मस्ट क्लोज इट विद सेमी कॉलन। तो ये पहला इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब आप एनोनिमस फंक्शंस को मैसेज किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो यू हैव टू क्लोज इट यूजिंग सेमी कॉलन। अब हम नॉर्मल मैसेज को कॉल कर सकते हैं इस तरीके से, और इसको मैं पास कर देता हूँ नेम इमरान, देन सेमी कॉलन, सॉरी सेमी कॉलन। एंड अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आपने देखा यहाँ पर इमरान लिखा हुआ आ गया। So this is a use of, and this is a use of anonymous and closure, another use of anonymous और closure function। तो ये आपको इसका दूसरा यूज समझ आया कि हम इसको एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। अब इस वेरिएबल को हम सेम यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर अगर कॉपी, इस फंक्शन को मैं ले लेता हूँ वैल, और इसके बाद मैं इसको, मतलब इसमें आप एको भी करा सकते हैं वैल्यू को। सो मैं यहाँ पर करता हूँ वैल मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर हम इसको ARR को इस तरीके से ले लेते हैं और एरे मैप अब मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ ARR1, सॉरी ARR1 या ARR कह लेता हूँ क्योंकि ARR1 कह लेते हैं, इज इक्वल टू एरे मैप। और यहाँ पर अब मैं इसको इस तरीके से एज एन वेरिएबल पास कर सकता हूँ और ये समझ लग जाएगी कि ये क्लोजर फंक्शन है, और फिर यहाँ पर मैं ARR पास कर सकता हूँ और फिर मैं वार डंप इस तरीके से ARR1 को कर सकता हूँ। तो इट विल गिव अस द सेम आउटपुट जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी। देखा? तो इस तरीके से हम जो है एनोनिमस फंक्शन का दूसरा बेहतर यूज कर सकते हैं। अब ये तो हो गया इसका दूसरा यूज। इसके अलावा हम एनोनिमस फंक्शन के साथ यूज कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स को उसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ARR1 सपोज, और उसको फंक्शन के इक्वल कर देते हैं और उसके बाद यूज कीवर्ड के साथ एक ARR को पास कर देते हैं।
अब ये जो ARR है, ये ज़हन में रखिएगा कि ये डायनामिक वैल्यू नहीं होती ARR, ये एग्जिस्टिंग वैल्यू होती है। मसलन अगर यहाँ पर ARR वैल्यू डिक्लेयर नहीं है तो इट विल गिव यू एन एरर। इसके बाद इसको सेमीकोलन लगा के क्लोज करेंगे और इसके अंदर मैं लिखता हूँ var dump ARR सेमीकोलन, और इसके बाद मैं इसको सिंपली जिस तरीके से प्रीवियसली हमने कॉल किया था इसको इस तरीके से कॉल करके सेव कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ तो यू सी यू विल गेट द सेम आउटपुट 2 3 4 5 6 7। ये कोई चेंज नहीं आया इसमें क्योंकि हमने इस पर कोई फंक्शन अप्लाई नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ पर हम इसको एरे मैप करना चाहें तो डेफिनेटली हम यहाँ पर कर सकते हैं var dump एरे मैप, और यहाँ पर अगेन हम क्लोजर फंक्शन यूज कर सकते हैं val, और इसके बाद इसको इस तरीके से फिर यहाँ पर ARR हम यहाँ पर पास कर सकते हैं, और इसकी इस जगह पे हम जो है वो सिंपली लिख सकते हैं रिटर्न val मल्टीप्लाई बाई 2 एंड दैट्स इट। अब हमने var dump इसको किया तो अब हमारे पास वही आउटपुट आएगी 4 6 8 10 12 एंड 14 जो यहाँ पर इस तरीके से आई थी। तो इट मीन्स अब हम फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज कर रहे हैं। अब जो मैं चीज़ यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि यहाँ पर ARR की वैल्यू जो भी है, मैं अगर यहाँ पर ARR1 के बाद ARR की वैल्यू को चेंज करता हूँ इस तरीके से 2 4 और कुछ इस तरीके से इसको मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ। अब अगर मैं ARR1 को कॉल करूँगा तो व्हाट डू यू थिंक कि ARR की वैल्यू क्या इसमें चली जाएगी? ये वाली नहीं जाएगी। देखिए मैं इसको रीरन करता हूँ तो दोनों दफ़ा में सेम आउटपुट मिली। मतलब जब आप इस फंक्शन क्लोजर फंक्शन या आप एनोनिमस फंक्शन को क्रिएट करते हैं विद यूज कीवर्ड, तो ये यूज कीवर्ड एग्जिस्टिंग वेरिएबल जो उससे पहले डिक्लेयर हुआ हुआ वेरिएबल, जैसे ये डिक्लेयर्ड है इस फंक्शन को क्रिएट करने से पहले, तो वो उसको ही लेगा। अब अगर इस ARR को यहाँ से मैं कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दूं, सॉरी इसको इस तरीके से मैं पेस्ट कर दूं, तो अब ये दूसरे वाले एरे को उठाएगा क्योंकि अब पहले उस एरे ने वो वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसके बाद ये वेरिएबल, तो ये उसके लिए लास्ट एक्सेसिबल वैल्यू वेरिएबल है जो इसने एक्सेस किया है। तो इसके अलावा ये इस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकता। ये इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब आप यूज कीवर्ड को यूज करेंगे तो आपको उसके साथ यहाँ पर ARR पास करना होगा। तो ये था इसका हाउ टू यूज क्लोजर फंक्शन विद यूज कीवर्ड। अब इसका एक और यूज भी है, वो यूज ये है कि अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू पास करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर उसको पास करना चाह रहा हूँ कि भाई 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि मैं एक नंबर दूंगा उससे मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह आप एक टेबल लिखना चाह रहे हैं तो आप सपोज कीजिए यहाँ से 1 से लेकर 10 तक आपके पास काउंटिंग है, तो आप जो नंबर यहाँ पर पास करेंगे उस नंबर को भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। किस तरीके से? मैं यहाँ पर फंक्शन के अंदर नम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, फिर यहाँ पर ARR1 के अंदर मैं नम का कोई भी वैल्यू पास कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 पास कर देता हूँ। अब डेफिनेटली क्या होगा कि इस नम के अंदर हमारे पास वैल्यू 3 आ जाएगी और ये फिर हम यहाँ पर एज अ नम वैल्यू पास कर देंगे। सेव करूंगा इसको, सेव करके मैं इसको रीलोड करता हूँ तो इसने कहा अनडिफाइंड वेरिएबल नम, इसको यहाँ पर नम अनडिफाइंड नहीं करना चाहिए, यहाँ पर फंक्शन वैल्यू ओके, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी हमें यूज नम करना पड़ेगा। तो इसके बाद ये वाला नम वेरिएबल यहाँ पर एक्सेसिबल होगा। तो अब आपने देखा कि ये हमारे पास इस तरीके से 6 9 12 15 18 21 आया, तो इसने ऑटोमेटिकली इस नम को ले लिया। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं किया, तो इसलिए कि ये स्कोप जो है ये लोकल स्कोप है इसका var dump एरे मैप का। तो इसके अंदर जो ये फंक्शन है इसका स्कोप ये है कि इसके अंदर वैल्यू को हमें रिसीव करना होगा, तो दैट इज वाई। लेकिन अगर यहाँ पर मैं इको करूंगा नम को तो डेफिनेटली मुझे इसको एक वैल्यू जो है वो एको होगी इसकी। तो ये चीज अपने सॉरी रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू एको नम मिलनी चाहिए। इसको एरे एरर क्यों दे रहा है ARR1 फंक्शन, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए। लेट मी रिफ्रेश इट अगेन रीलोड। ओके तो यहाँ पर अब ये वैल्यू आई, अब मैं श्योर कि क्यों इसने पहले सेव नहीं शायद हुआ था। एनीवेज हमने यहाँ पर नम को एक्सेस कर लिया। अब जो भी वैल्यू हम यहाँ पर पास करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं 5 पास करूंगा तो ये हर एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक हो गया, और यहाँ पर हमें 5 डिस्प्ले भी होगा। सो दिस इज अनदर यूज ऑफ एनोनिमस और क्लोजर फंक्शन। तो इसके अलावा हम जो है वो इस एनोनिमस या क्लोजर फंक्शंस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को
इस सीरीज़ के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया, ऑल्दो मैं कंप्लीट एक सीरीज़ बना चुका हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, लेकिन मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलूँगा। और इसमें हम जो है वो इस एनोनिमस और क्लोजर फंक्शंस को देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में कि किस तरीके से इनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, ऑल्दो मैं उनको कवर कर चुका हूँ, लेकिन आई विल रिपीट इट हियर क्योंकि उसमें आई थिंक साउंड क्वालिटी वाज़ अ बिट बैड कुछ वीडियोज़ में, लेकिन एनीवेज़ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी, और उसके बाद हम इन एनोनिमस फंक्शंस को देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ किस तरीके से यूज़ करके हम क्या एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन के साथ-साथ ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल एंड स्टे एट होम एंड स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। दैट इज़ अ मैसेज फ्रॉम मी टू यू। अगर आपको मेरा ये मैसेज मिला है तो ज़रूर सेफ रहिए, आइसोलेट होइए, इससे पहले कि आपको रिग्रेट हो कि आई सो लेट। तो इसी बात के साथ थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।